हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है INT, इस फंक्शन को कहा जाता है इंटीजर फंक्शन। और ये इंटीजर फंक्शन क्या करता है, सिर्फ राउंडेड ऑफ यानी कि जो डेसिमल से पहले के नंबर होते हैं वही नंबर दिखाता है, राउंडेड ऑफ कर देता है। ठीक, राउंड फंक्शन क्या करेगा, ये भी राउंडेड ऑफ करता है, लेकिन 0.5 से नीचे वाले जो है 0.5 से नीचे वाले उसे नीचे के नंबर के पास लेके जाता है, जो हम अभी फंक्शन के टाइम पे देखेंगे, एग्जाम्पल के टाइम पर। और 0.5 या 0.5 से ऊपर हो तो ऊपर के नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 12.5 है तो ये 13 हो जाएगा, या 12.4 है तो ये 12 हो जाएगा, 12.4 है तो 12 हो जाएगा, 12.5 या 12.6 या 12.7 कुछ भी हो तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, राउंड अप ये क्या करेगा, फोर्सफुली राउंडेड ऑफ होता है, राउंडेड अप साइड, यानी कि 12.1 हो या फिर 12.4 हो या कुछ भी हो, 12.9 हो, ये कोई भी नंबर हो, इन नंबर को ये 13 कर देगा, फोर्सफुली राउंड अप करेगा। राउंड डाउन जो है ये फोर्सफुली राउंडेड डाउन करेगा, डाउन साइड करेगा। मतलब आपका नंबर 12.1 हो तो भी 12, 12.4 हो तो भी 12, इवन 12.7 या 12.9 हो तो भी 12, क्योंकि ये राउंड डाउन कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उन सबको डाउन नंबर के पास लेकर आएगा। ठीक है, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, राउंडेड ऑफ आप जो नंबर देंगे वहां तक होगा। ठीक है, और एक और बात है दोस्तों, ये जो राउंड डाउन राउंड अप होता है, इसमें हम कितने डेसिमल तक करते हैं, जैसे कि हम लोग 0 डेसिमल तक करते हैं तो ये जो मैंने अभी बताया ये है, लेकिन अगर हम 1 डेसिमल तक 2 डेसिमल तक करते हैं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए नंबर ले लेता हूँ और 1 बाय 1 एक एक फार्मूला बताता हूँ, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर क्या करेगा, इज इक्वल टू इंटीजर। जैसा कि हमने कहा कि इंटीजर में एक ही आर्ग्यूमेंट पास होता है जो नंबर है, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर को निकाल देगा, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे ये 5.6 है लेकिन फिर भी 5 आएगा, और ये 1.6 है फिर भी 1 आएगा दोस्तों, डेसिमल के पहले के नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते चलते हैं कि ये हमने इंटीजर देखा, और इंटीजर में तो दूसरा आर्ग्यूमेंट कोई है ही नहीं, इसलिए एक ही आर्ग्यूमेंट पास होता है, वो डेसिमल के बाद वाले नंबर नहीं लेता है। अब हम देखते हैं राउंड, ओनली राउंड। ठीक है, इज इक्वल टू राउंड ये नंबर। अब नंबर ऑफ डिजिट दोस्तों आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। फिलहाल मैं 0 रख के आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 भी रख के दिखाऊंगा। मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो है वो पहले 0 रख के देखते हैं कि क्या होगा। अब हमने 0 रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं चाहिए हमें, इसका मतलब 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी पॉइंट के बाद ये 2 है, 2 है मतलब ये 0.5 से छोटा नंबर है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब 1 आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 1.2 है। ठीक है, तो ये 0.5 से छोटा नंबर है, ये भी इग्नोर हो जाएगा, 0.3 भी इग्नोर हो जाएगा। ये मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, कंट्रोल डी मतलब ऊपर का जो नंबर फार्मूला है वही डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम 5.6, ये 0.6 0.5 से बड़ा नंबर है, इसलिए राउंड जो है वो क्या कर देगा, इसको 6 कर देगा, इस नंबर को 6 कर देगा। मैं कंट्रोल डी दबाकर
ऊपर का फार्मूला नीचे कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों 6, ये भी 1.6 है, ठीक है। तो ये 0.5 से बड़ा नंबर है, इसलिए ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया राउंड। अब हम राउंड का दो डेसिमल के लिए या एक डेसिमल के लिए देख सकते हैं, मतलब 2 डेसिमल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखिए ये 1.25 है, लेकिन 5 के बाद जो नंबर है 6, ये 5 से बड़ा है, इसलिए ये जो 5 है ये 6 कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा हमें 2 डेसिमल चाहिए, पर हमें तीसरा डेसिमल देखना पड़ेगा क्या है। अगर तीसरा डेसिमल 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरा डेसिमल नंबर जो है, दूसरे पोजीशन पे जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो ये 1.25 नहीं आएगा, ये 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1.26 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से 2 देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1.265 है, ये 5 है, इसलिए ये 5 या 5 से ज़्यादा है, मतलब इक्वल टू 5 तो है ही, तो ये 26 की का 27 हो जाएगा, 1.27। यहाँ पे मैं 2 डेसिमल देता हूँ, राउंड ये नंबर 2 डेसिमल। ये देखिए तीसरा नंबर का डेसिमल 6 नंबर जो है तीसरे पोजीशन पे 6 है, इसके लिए 2.36 हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर 5.624 है, तीसरे नंबर के डेसिमल पे 4 है, यानी कि ये 5 से छोटा है, तो 2 एज इट इज रहेगा। 2 जो है वो 3 होगा नहीं, ये 5.62 होगा। और यहाँ पे भी 8 है तो ये 6 हो जाएगा, यानी 1.66। इस तरह से दोस्तों आपको राउंड के बाद कितने डेसिमल तक चाहिए उतने डेसिमल तक आप नंबर ले सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर का डेसिमल 0.2 लिए कि मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो दूसरा डिजिट जो है वो तीसरे डिजिट पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा। तीसरे डिजिट पे डिपेंड करता है कि वो क्या आएगा। अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो दूसरा डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, यानी 5 होगा तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया राउंड। अब हम देख लेते हैं राउंड अप, और 0 डेसिमल के लिए देखते हैं, इज इक्वल टू राउंड अप ये नंबर और 0 डेसिमल। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे राउंड ने या राउंड ने जो है वो 1.26 किया था, इंटीजर ने 1 किया था, राउंड हमने जब 2 डेसिमल के बगैर देखा था तो 1 किया था। ये हमेशा हर नंबर को अप लेके जाएगा, 1 पॉइंट कुछ भी हो, 1.0001 क्यों ना हो, इसको 2 ही बना देगा वो, 2। फिर उसके बाद ये 1.2 है, इसको भी 2, ये 2.3 है लेकिन इसको 3 बना देगा, ये 5.6 है, इसको 6 कर देगा ये नंबर को, और ये 1.6 है दोस्तों, इसे क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो ये है राउंड अप। राउंड अप मतलब आपके 1.0001 क्यों ना हो उसे 2 कर देगा। देखिए राउंड 2 डेसिमल तक 0, यहाँ पे 1 हो गया, लेकिन ये हम राउंड अप की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो राउंड अप क्या करता है कि कितने भी पॉइंट के बाद कितना भी छोटा नंबर हो उसे 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से राउंड अप होता है। तो ये 1-2 रुपए की बात हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अगर ये नंबर आपका मिलियन में है, बिलियन में है, लैक्स में है, करोड़ में है, तब आप राउंड अप नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है अगर सपोज 1.00001 मिलियन है और आपने गलती से राउंड अप यूज कर लिया तो ये तो 2 मिलियन हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो गया है। तो राउंड अप राउंड डाउन को जब आपका डेसिमल रुपीज में हो, जैसे हम लोग बिल बनाते वक्त पॉइंट के बाद नंबर आते हैं और उस नंबर को हटाना हो, तो उस वक्त ये राउंड अप इनफ है, कोई बात नहीं। कि भाई जैसे कि 16 रुपये 10 पैसे हुए, लेकिन आपने पूरे 10 पैसे को 17 रुपये कर दिए, तो कोई बात नहीं, उस वक्त ये राउंड अप ठीक है। राउंड डाउन देखते हैं। राउंड डाउन क्या करेगा दोस्तों, आपका नंबर जो है वो डेसिमल के बाद कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उसे 0 कर देगा। मतलब ये 1.00000 है, 0 कर देगा और 1 कर देगा। ये 1.2 है लेकिन फिर भी ओनली 1 कर देगा। ये 2.3 है, इसके बावजूद भी पॉइंट के नीचे वाले नंबर को छोड़ देगा।
ये 5.6 है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, लेकिन नहीं, राउंड में 6 आया था, राउंड अप में 6 आया था, इसमें 5.62। इसमें जब हमने 0 लिया था तो यहाँ पे भी 6 आया था, यहाँ पे भी 6 आया था, लेकिन यहाँ पे ये राउंड डाउन जो है, सॉरी मैंने यहाँ राउंड डाउन नहीं किया, राउंड डाउन जो है ये क्या करेगा, इसे 2 कर दिया, इसको 5 कर दिया, और ये भी राउंड डाउन क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर को छोड़ देगा और राउंड डाउन में केवल 1 कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये राउंड डाउन जो है ये डेसिमल पॉइंट के बाद, तो आप ये कह सकते हो कि राउंड डाउन एंड इंटीजर ये सेम है, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद कुछ नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों राउंड डाउन में हम 2 डेसिमल भी दे सकते हैं, 1 डेसिमल भी दे सकते हैं। चलिए मैं 1 डेसिमल के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें पहले डेसिमल में 0 था, इसीलिए 1 आ गया। अब राउंड डाउन यहाँ पे मैं 1 करता हूँ। हाँ, अब मुझे 1.2 चाहिए, राउंड डाउन करके चाहिए, इसलिए थर्ड डेसिमल भले ही 6 है, लेकिन फिर भी ये 2 जो है वो 3 नहीं होगा, वो एज इट इज 2 रहेगा, 1.2। अब यहाँ पे भी देखिए राउंड डाउन 1, ये 2.3 है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, लेकिन फिर भी ये 5 की वजह से ये 4 नहीं होगा, क्योंकि हमने डाउन बोला है, तो 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी दोस्तों 6 के बाद 2 है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये 5 से नहीं कम है, इसके लिए तो 5.6 ही रहेगा। और ये यहाँ पर भी दोस्तों ये 6 के बाद 5 है, लेकिन ये 7 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है, राउंड डाउन बोल रहा है, इसलिए ये डाउन साइड ही लेके जाएगा ये नंबर को, तो ये 6 ही रहेगा, 1.6 ही रहेगा इस तरह से। तो इंटीजर में जब हम 0, इंटीजर में तो हम दूसरा आर्ग्यूमेंट देते ही नहीं है, लेकिन राउंड डाउन में जब हम 0 देते हैं तो वो सेम एज इंटीजर काम करता है। लेकिन राउंड अप राउंड डाउन में हम नंबर ऑफ डेसिमल 2, 3, 4 कितने चाहिए वो हम बोल सकते हैं, इसलिए। अब लास्ट वाला जो हमारा है ये सीलिंग है दोस्तों। सीलिंग इस तरह से दोस्तों एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 102, 105, 106, 201, 208, 212, 221, 212 भी कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे ना नंबर ऐसे चाहिए कि 10 के मल्टीपल में चाहिए, मतलब ये 102 है ना तो ये 110 हो जाए, ये 105 है तो ये 110 हो जाए, ये 201 है तो 210 हो जाए, ये 208 है तो 210 हो जाए, ये 221 है तो 230 हो जाए, या 220 जो भी है 230 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सीलिंग से देखते हैं, इज इक्वल टू CEILING सीलिंग, ठीक है। नंबर, ये नंबर, और मुझे 10 के मल्टीपल में ये नंबर को राउंड करना है, तो ये 102 जो है वो 110 हो गया, 105 जो है वो 110 हो गया, 106 भी 110 हो गया, लेकिन 201 का क्या हुआ, 210 हो गया, 208 का क्या हुआ, 210 हो गया, 221 क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और 212 क्या हो जाएगा, 212, 220 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे नंबर 10 के मल्टीपल में हो गए दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, सीलिंग से इसे कहता हूँ कि मुझे 5 के राउंड अप कर दे। एक और इधर लिख लेता हूँ, फंक्शन इज इक्वल टू सीलिंग, ये नंबर, मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 के मल्टीपल में ला दे, तो ये 102 है ना दोस्तों, ये 105 हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑलरेडी 105 जो है वो 5 के मल्टीपल में है, तो वो 105 ही रहेगा। ये 106 जो है ना दोस्तों, ये 110 पे चला जाएगा, क्योंकि 110 क्योंकि ये 5 के मल्टीपल में हो गया। 201 जो है वो 205 हो जाएगा दोस्तों इस केस में, 208 जो है वो 210 हो जाएगा, और 221 जो है वो 225 हो जाएगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल में, और 212 जो है वो गेस कर सकते हैं आप, शायद आधे लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये 215 हो जाएगा दोस्तों 5 के मल्टीपल में जी। तो इस तरह से ये सीलिंग काम करता है। सीलिंग का भी यूज बहुत सारे लोग करते हैं इस तरह के मल्टीपल में, क्योंकि ये जो है ये सारे डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे के नंबर पे काम करता है। लेकिन सीलिंग तो हम सीधा मल्टीपल में दे सकते हैं कि मुझे 10 रुपए के मल्टीपल में सारे नंबर कर दो, 5 रुपए के मल्टीपल में सारे नंबर कर दो,
इस तरह से दोस्तों सीलिंग का यूज करते हैं। सीलिंग भी है राउंड अप राउंड डाउन की तरह ही, थोड़ा सा हटके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ये चैनल ये शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच।